और जो भी आपको वर्क टीचर करा रहे हैं आप उसको प्रॉपरली कर रहे हैं। अब आप काम को पूरा करके सेंड करेंगे धीरे धीरे, ताकि पता लगे कि आपने कितना क्या काम पूरा कर लिया है। हम पढ़ चुके हैं पाठ 7 सुंदरलाल। सुंदरलाल जो पाठ है ये एक जीवनी है। इस पाठ को पढ़ चुके हैं हम। इस पाठ को पढ़कर हमें ये समझ आया कि वृक्षों का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब हम एक पेड़ को अपने स्वार्थ के लिए काट देते हैं तो हम वातावरण के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे होते हैं। ये समझना चाहिए हर प्राणी को, हर मनुष्य को, कि उसे लंबी चौड़ी सड़कें तो चाहिए, लेकिन उन सड़कों के इर्द गिर्द लगे हुए पेड़ पौधे उसे नहीं भाते। तो सुंदरलाल ने क्या किया? चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के तहत क्या होता था कि जब भी कंपनी मजदूर आते थे वृक्षों को काटने, तो हर कोई ऐसे पेड़ों का आलिंगन कर लेता था, पीछे की तरफ पूरा कवर लो कोई, या फिर आगे से आलिंगन कर लेते थे वृक्षों का ऐसे। अब जो उनके हाथ में थी बड़ी, चलाना तो चाहते थे पर बस नहीं का कि पेड़ों की तो अंधाधुंध कटाई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, रैपिडली कट कर सकते हैं, लेकिन मनुष्यों पर करेंगे। तो ये संस्थान वृक्षारोपण सभी बच्चों को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको बताया कि आप अपनी नोटबुक साथ लेकर सिटिंग लेंगे, वैसा ही आपने किया है। यहाँ पर नोटबुक प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी, यस, ओके। और सभी बच्चे भी अपनी नोटबुक प्रेजेंट करेंगे, वेरी गुड। कृष्णा कुशवाहा है, ये बैग से अभी निकाल रहे हैं नोटबुक। देखिए मैसेजेस आपके पास क्लास स्टार्ट होने से लगभग 20 से 25 मिनट पहले आ जाता है अगली कक्षा का कि आपको ज्वाइन है। इसलिए आपका नैतिक फर्ज बनता है कि बुक्स नोटबुक्स को प्रॉपर्ली लेंगे, ठीक है। अभी म्यूट योरसेल्फ एवरीबॉडी। जब मैं आपसे कोई सवाल पूछती हूँ या जब आपकी कोई टर्न है, तब आपको अनम्यूट करना है, अदरवाइज कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। ये स्क्रीन है आपके सामने और आप प्रश्न का उत्तर पढ़कर आपको इन्हें लिखना है। अक्सर पाया जाता है कि आप कक्षाओं में श्रोता की भूमिका निभा रहे होते हैं, लेकिन डीएवी पुलिस पब्लिक की ओर से ये भरसक प्रयास रहा है गत वर्ष भी और इस साल भी कि आप मात्र श्रोता ना रहें, आपको कक्षा में लिखना है, काम करना है। पहला प्रश्न है, देखिए सभी बच्चे लिखेंगे और जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं टीचर्स की तरफ से उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा अननेसेसरीली। तो प्रश्न संख्या 1 जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें पता लगता है कि सुंदरलाल आत्मग्लानि का क्या कारण था। आत्मग्लानि का अर्थ होता है अपने आप में दुख होना। अच्छा, होता वो किस वजह से है? जब हम समझकर भी जानकर भी उस गलती को रोक नहीं पाते, बल्कि अपने आप को रोक लेते हैं।
तो सुंदरलाल की आत्मग्लानि का क्या कारण था, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। आप ऐसे देखिए, जूम कर सकते हैं इसको, कोई बाधा नहीं है। अगर आप काम करने की इच्छा रखते हैं वहां पर कोई बाधा नहीं होती, उन बाधाओं में से आपको रास्ता बनाना होता है। वो निर्भर करता है कि आपकी जो सोच है वो सकारात्मक है या नकारात्मक। सब तो सकारात्मकता से सराबोर हैं। तो सुंदरलाल जब बीए की परीक्षा जा रहा था, उसने देखा कि यहाँ मात्रा करना है आपको, क्योंकि वो दो जोड़ रही है। ये करेक्शन मैंने आपके ग्रुप पर करके सेंड किया है। उसने देखा कि बहुत मजदूर बड़े कर रहे थे। उसने उन मजदूरों को वृक्षों की उपयोगिता बताते हुए बंद करने को कहा, परंतु कंपनी के मजदूरों ने जंगल को काटने का ठेका ले रखा था। उन्हें उसके लिए उस एवज में पैसे मिले हुए थे, तो उन्हें न रोक पाना ही सुंदरलाल की आत्मग्लानि का कारण था। सुंदर लेख में आपको ये काम पूरा करना है। कीप योर वीडियोज ऑन। कोई भी बच्चा वीडियो ऑफ नहीं करेगा। जब तक कुछ पूछा ना जाए माइक अनम्यूट नहीं करेंगे आप। बेहद आवश्यक कोई बात है तभी आपको अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट करना है। विजिबल हैं आप सब? आप सब नजर आ रहे हैं, लिख रहे हैं, बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं अच्छे से देख पा रही हूं यहां से। दूसरा प्रश्न है, सुंदरलाल ने वृक्षों की कटाई रोकने के लिए कौन कौन से कार्य किए? कौन कौन से कार्य किए? तो इसमें आपको 2 या 3 कारण बताने होंगे। जब आप कारण बताते हैं तो आपका जो प्रश्न है इस तरह का, वो 3 अंक का आता है। मैं समझा देती हूँ दूसरा उत्तर एक बार आपको। सुंदरलाल ने वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए गांव-गांव जाकर सभाओं का आयोजन किया। लोगों को वृक्षों से होने वाले लाभ क्या क्या होते हैं इसके बारे में बताया। पेड़ों की कटाई रोकने के लिए सरकार तक को पत्र लिखा। तरु रक्षण और वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया। अभी भी ये कई बार आ जाता है क्वेश्चन, जो आपकी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है उसमें, कि वृक्षारोपण संस्थान या चिपको आंदोलन, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से, चिपको आंदोलन हाईलाइट हो रहा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने ही की थी। पाठ में आपने देखा एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या करता है? इधर उधर जाता है, पर्वतीय क्षेत्र में रहता है। हर बात को ध्यान से सुनना। जो भी मैं वाक्य बोल रही हूँ वो आगे आपके अभ्यास कार्य से जुड़े हुए हैं, उनमें आपको जवाब देना होगा। आपके ही आधार पर, उत्तर के आधार पर आगे उनको पूरा किया जाएगा। तो पर्वतीय प्रदेश में रहता था बच्चा और वहां से क्या करता था? बीज लेकर आता, पौधे उगाता और फिर वो बड़े वृक्ष बन जाते। अब ये बताइए, जिसने उन पौधों को, उन नन्हे बीजों को अंकुरित करने में इतना समय और मेहनत लगाई है, वो उनको अपने सामने कटता हुआ कैसे देख सकता है? देख सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तो इसलिए उसने क्या किया कि चिपको आंदोलन की शुरुआत की। तीसरा यहाँ पर प्रश्न है, सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये सेकंड मैंने क्यों मार्क किया है? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसको अच्छे से लर्न करना है सभी को। जब भी कंपनी मजदूर वृक्ष काटने लगते तो लोग क्या करते थे? जब भी कंपनी मजदूर पेड़ काटने लगते तो उनकी रक्षा के लिए लोग पेड़ों से लिपट जाते थे। जैसा कि मैंने एक शब्द शुरू में इस्तेमाल किया था कि आलिंगन कर लेते थे।
आलिंगन करने का मतलब है घेराबंदी, एक तरह से मतलब अपनी बाहों में समेट लेना जो पेड़ का जो तना है उसको, ट्रंक को, कि कोई उसको काट ना पाए। और सिर्फ ये कोई औपचारिकता नहीं होती थी, वो पूरे मन से चाहते थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कंपनी मजदूर पेड़ों को हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। तो ये आपके पाठ में से जो हेडिंग है उससे रिलेटेड थे तीनों क्वेश्चंस के आंसर। फोर्थ की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें बुक में करना है आपको। ये फोर्थ जो पार्ट है ये बुक में करना है बच्चों। सुंदरलाल पेड़ पौधों को किसके समान मानता था? मित्रों के समान? नहीं। भाई बहन के समान? नहीं, ये भी उचित नहीं है। पूर्वजों, अपने एंसेस्टर्स की तरह? नहीं। तो फिर किसकी तरह? माता पिता की तरह। तो आपको जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें माता पिता सही ऑप्शन है, वहां पर टिक लगाना है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए कहाँ जा रहे थे? दिल्ली? नहीं। गुजरात? गुजरात भी नहीं गए। नैनीताल? हाँ, नैनीताल गए थे। एक ऑप्शन और है पीछे, शिमला? शिमला भी नहीं, नैनीताल गए थे। इसमें जिक्र आया है, आपने देखा होगा कि बस में जा रहे थे नैनीताल, तो बहुत से वृक्षों की जब उन्होंने कटाई देखी तो वो बस से सहसा नीचे उतर आए। फिफ्थ जो पार्ट है आपका, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बुक में लिखा है कि सही और गलत का निशान लगाइए, या कई बार इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी दे देता है टीचर एग्जाम में कि हाँ या ना में लिखिए, उचित या अनुचित दर्शाइए। तो आपको ऐसे बिल्कुल भी बिना भ्रमित हुए सोच समझकर काम को करना है। सुंदरलाल वृक्ष काटने वालों से लड़ाई झगड़ा करता था। काफी हद तक कुछ बच्चों को ठीक नहीं लगेगा ये, लेकिन बाद में पाठ में पंक्ति आई है, फिर से पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे कि हाँ, जब आराम से समझाने से कोई नहीं समझता था तो वो लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाता था। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसके इमोशंस जुड़े हुए थे उन वृक्षों के साथ। उसने आते जाते उनको अपनी आंखों में बसा रखा था, हर एक पत्ता पत्ता एक उसके जहन में बसा हुआ था। तो वो ऐसा करने पर कई बार आ जाता था कि आप क्यों काट रहे हैं कारण। सुंदरलाल मैदानी गांव में रहता था? नहीं। अभी भी मैंने बताया था पहले भी कि पर्वतीय क्षेत्र में रहता था। सुंदरलाल ने तरु रक्षण और वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया? बिल्कुल सही है ये। इसमें आप सही का चिन्ह लगा सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, उचित आप इसको दर्शा सकते हैं। घ भाग है, सुंदरलाल ने लोगों को फसलों की कटाई का ढंग समझाया? नहीं। कहीं भी फसलों की कटाई की, हार्वेस्टिंग की, इसमें कोई जिक्र, कोई बात नहीं हुई है। ये बच्चों को सिर्फ देखने के लिए कि वो कितना ध्यान देते हैं, ये घुमाकर ऐसा कथन दिया गया है कि सुंदरलाल ने लोगों को फसलों की कटाई का ढंग समझाया, ऐसा नहीं है ये इसमें। सुंदरलाल के इस आंदोलन से चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ? हाँ, ये जो बात है ये बिल्कुल ठीक है। सुंदरलाल के प्रयास से चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ। अब कई बच्चों को लगता होगा कि सूत्रपात शब्द क्या होता है। तो सूत्रपात का मतलब ये होता है कि कोई एक बहुत बड़ा आपको क्रांति या मूवमेंट है, उसके लिए आपको केंद्र बनाया जाए, आप आधार हो, तो फिर ये माना जाएगा आप उस आंदोलन का सूत्रपात किया है। देखिए स्क्रोल में आप जब मुझे व्यस्त नजर आते हैं ना, फिर मुझे ऐसा लगता है कि बस मतलब कोई सीमा नहीं है उस संतुष्टि की। बहुत अच्छा महसूस होता है कि आप उतना ही प्रयास कर रहे हैं जितना टीचर्स कर रहे हैं। वेरी गुड। देखिए ऑल आर बिजी इन राइटिंग, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे, गुड। यहाँ पर एक बच्चा है, ये अपने रहा है, कितना अच्छा, मतलब एक तरह से ये देखने में सुखद है बहुत ज्यादा। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको,
बहुत ही बढ़िया तरीका है। मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगी कि जैसे वीर बैठे हैं, देखिए एक स्टडी टेबल है उनका, है ना, प्रकाश है वहां पर, बार बार उन्हें झुकना नहीं पड़ रहा, उनका डिवाइस सेट है बहुत दूर, तो इससे आपकी आंखों पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा। वही बात है बेटा, संक्षेप में कितना भी घूम फिर कर आ जाइए आप, बात वही है कि आप किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। कृष्णा खुशवा लिख रहे हैं, सभी को लिखकर अपने पास नहीं रखना है, काम को मेरे पास सेंड करना है कि आपने कितना काम किया है या नहीं, ताकि मुझे पता लग सके। यहाँ पर एक बच्चा है, हम जूम करके देखते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, फॉर्मेट तैयार हो गया है। देखिए पाठ 7 सुंदर लाल प्रश्न उत्तर, बहुत अच्छे। और अब तो आपको पूरी स्वतंत्रता मिल गई है, यू ऑल आर एग्जेम्प्टेड, कि आप पेन से लिखने लगे हैं 6th क्लास में, तो एक अलग ही खुशी होती है इस चीज की। बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे मैं और चेक करती हूँ, कोमल लिख रही हैं, कीप योर वीडियो ऑन किड्स। ओके, देखिए ये एक माध्यम बनाया है यहाँ पर, और उस माध्यम में भी अगर आप खुद ही अवरोध पैदा करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। वीडियो ऑन रखेंगे सभी। कृष्णा खुशवा लिख रहे हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये ग्रुप पर आपके पास जो जाती है पाठ्य सामग्री है, ताकि आप साथ साथ लिख सकें। लिखना यहाँ पर बहुत जरूरी है। देखते हैं, चेक करते हैं, क्या ईशान लिख रहे हैं? ईशान वीडियो ऑन कीजिए बेटा। वीर लिख रहे हैं पीछे, गुड। प्रणव, आई थिंक यहाँ पर मानसी होगी। मानसी वीडियो ऑन करो, और रेगुलर क्लास लेनी है बेटा आपको, सभी बच्चों को। लेट मी चेक और कौन कौन लिख रहा है, कौन बैठा है। यस, ईशान वीडियो ऑन करेंगे। आर यू राइटिंग ईशान? ठीक है, सभी बच्चे लिख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। कितना लिख चुके हैं मेरे पास, सभी को सेंड करना है। मैं आगे एक और पार्ट यहाँ पर शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको उसको फिल करने में आसानी रहे, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है वो भी। आप सब लिखते रहिए, बहुत अच्छी बात है आप लिख रहे हैं। तो ये आपने कर लिया होगा कंप्लीट। आपके क्लास ग्रुप पर ही गया है, एक और पिक्चर है यहाँ पर, ये पिक्चर है वो, जिसमें भाषा की बात हो रही है। आस पास, ये कैसा शब्द है? ये युग्म शब्द है। हर बच्चा नजर आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं है कि स्क्रीन आपके सामने आ गई तो टीचर का वीडियो पॉज हो गया तो टीचर आपको देख भी नहीं रहा। ठीक है, जैसे गिद्ध देखता है ना पैनी नजरों से, वैसे मेरी आंखें लगातार आप पर बनी हुई हैं। बस एक विश्वास की बात होती है कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं उस काम को। वेरी गुड। तो भाषा की बात में देखिए, आस पास, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। ये जो योजक चिन्ह है, ये क्या करता है? पेयर बनाता है, जोड़े तैयार करता है। इससे वाक्य भी बनाना है। तो वाक्य यहाँ पर है, हमारे आसपास बहुत सी चीजें जानने योग्य हैं। मैं चाहूंगी कि टीचर तो सिर्फ समझाता है आपको, आप अपनी समझ के आधार पर फिर दोबारा अलग वाक्य बनाओ, तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। ये नहीं है कि टीचर ने जो सेंटेंस दे दिए वही आपने कॉपी कर दिए, नहीं, आप अपने अनुसार बदल कर बनाना वाक्य। मैं तो जस्ट आपको ये क्लू देती हूँ कि बेटा इसमें इस सेंस में बनेगा, इसमें इस तरह बनाना है। ओके, फिर है मित्र मंडली, यानी कि मित्रों की मंडली। देखिए ऐसे जूम कर सकते हैं आप, अगर समझ नहीं आता, बारीक है मान लीजिए पहले शेयरिंग, फिर आप उसको ऐसे जूम कर सकते हैं पूरा। उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि किसी और बच्चे को कोई परेशानी होती है या ऐसा कुछ है नहीं, आप इजीली जूम करके काम को कर सकते हैं। मित्र मंडली, मेरी मित्र मंडली में जो भी मित्र शामिल हैं वो कैसे हैं? समझदार हैं। मित्र मंडली में जो भी मित्र हैं वो कैसे हैं? समझदार हैं। यानी कि जो आपके दोस्त हैं वो काफी निपुण, कुशल, होशियार है,
और ये बात तो होती है कि आप जैसे होते हैं आपके मित्र भी वैसे ही होते हैं। एक जो बच्चा है वो उसी तरह के दोस्त बनाता है जैसे वो चाहता है या जिस तरह का उसका व्यवहार होता है। तो सुंदरलाल की जो मित्र मंडली थी उसमें सभी उसके दोस्त वैसे ही थे जैसे वो खुद थे। हरे भरे, हरे भरे इस भाग में मैं आपको जरूर समझाना चाहूंगी, ये जो आगे शब्द लिखा हुआ है ये आपको नहीं लिखना है। आप इसकी जगह बदल कर कोई दूसरा शब्द लिख देंगे, जैसे सदाबहार वन लिख सकते हैं आप, सदा बहार वन। जो यहाँ पर शब्द दिया गया है इस शब्द को आप अवॉइड करना, और सदाबहार या जो और भी दूसरे जो फॉरेस्ट हैं आप उनके नाम लिख सकते हैं कि इस तरह के जो जंगल हैं वो हरे भरे वृक्षों से भरे हुए हैं। ये जो यहाँ पर क्रिया आई है इसको भी कट आउट कर देना है आपको। आप क्या कर सकते हैं, भरे हुए हैं। वही बात है कि कुछ शब्दों का चयन आपको खुद करना है, आपको देखना है कि क्या वो शब्द वहां पर उचित है या नहीं है, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। कहते कहते, अगला जो शब्द है वो क्या है, कहते कहते। ये भी योजक शब्द है, चलते चलते, दौड़ते दौड़ते, ठीक है, लिखते लिखाते। तो दादी कहानी कहते कहते सो गई, इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। आप अपनी तरफ से वाक्य बनाइएगा, मेरे पास भेजेंगे, मैं देखूंगी कि जिस जो मैंने स्क्रीन शेयर की थी वही कॉपी कर लिया बच्चों ने या खुद अपने अलग वाक्य बनाए। और अगला भाग है, अब ये काफी रोचक है। आमतौर पर हम लिंग बदलो बच्चे को करा देते हैं, लेकिन एक शब्द किस लिंग में है ये बच्चे को नहीं पता होता। तो यहाँ से आपको इसकी जानकारी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। देखिए, शरीर क्या है, पुल्लिंग है। पढ़ाई शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। कुल्हाड़ियां स्त्रीलिंग है। ऐसे में ध्यान रखना है, अति आत्मविश्वास ने घिरकर, ये नहीं है कि आप कुछ गलत कराते हैं। ध्यान रखना है वचन बदलवाया गया है, लिंग बदलवाया गया है, या किसी शब्द को देखकर ये पूछा गया है कि उसका लिंग कौन सा है, ये ध्यान रखना है आपको। पत्र शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है। जंगल शब्द आप देख रहे हैं पुल्लिंग है, और कटाई ये स्त्रीलिंग शब्द। इस तरह से ये पूरा हो जाता है। ये जो वर्क है आपका भाषा की बात, ये करना है आपको बुक में। कहाँ पे करेंगे, बुक में फिल करेंगे। और जो पहले मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको बताए थे उनको आपको ऑब्वियस है कहाँ पर करना है, अपनी नोटबुक में करना है। वैसे तो सभी लिख रहे हैं, समान तालमेल यहाँ पर बना रहे हैं, लगातार बच्चे लिखते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी अगर होता है कई बार तालमेल ना बैठ रहा हो, कुछ इम्बैलेंस हो गया हो, आप कहीं पर हैं, कोई बच्चा और दूसरा पार्ट कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। जो भी आपकी इमेजेस शेयर हुई हैं क्लास ग्रुप पर, वहां से देखकर आप लेजिमेट राइटिंग में काफी अच्छा वर्क कर सकते हैं। देखिए, डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंटेशन कैसी। जहां तक बात है कि ये उपविषय अब पूरा हो गया है आज की इस लाइव क्लास का, तो कुछ बातें ऐसी जो आपको लाइफ स्किल्स से जोड़ते हैं। क्या सीखा है आपने, इसके लिए आप अपना एक वीडियो तैयार करेंगे। जब भी टीचर आपको कहता है वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करने को, तो बिल्कुल हेजिटेट ना हो। वर्तमान समय में यही है बस, जो ये आप देख रहे हैं बुकिश नॉलेज, या मान लीजिए कोई दूसरा और आप आधार लेते हैं, तो वो एक तरह से क्या हो रहे हैं कि ठीक है सहसंबंध स्थापित हो रहा है, लेकिन आपकी स्किल्स ज्यादा से ज्यादा कब ब्रशअप होंगी, जितना आप बोलेंगे, जितना आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो आपको भी अपना एक ऑडियो या वीडियो तैयार करना है जिसमें ये विचार आप प्रस्तुत करेंगे कि पाठ सुंदरलाल, ये एक तरह से जीवनी भी है कि आपने इस पाठ से क्या सीखा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
कि बहुत थोड़ा समय लेकर वो वीडियो सेंड कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, पूरी तरह से विस्तार से आप अपने विचारों को उसमें दर्शाएंगे, जितना उड़ेलना चाहें। मतलब आपको जब ये लगे कि हाँ मैंने सारी बातें हर एस्पेक्ट से बता दी हैं, तब आपको विराम लेना है। लेट मी चेक कौन कौन लिख रहा है यहाँ पे। प्राची, आप वीडियो ऑन कीजिए। प्राची, आप हमेशा वीडियो ऑन रखती हैं क्या? आज कोई कारण है प्राची जो आप वीडियो ऑन नहीं कर पा रही है? यस, गुड। कोई भी अगर आपको लगती है समस्या तो आप पूछ सकते हैं टीचर से, लेकिन क्लास का जो रूल है वो भी आपको फॉलो करना है। वीर वीडियो ऑन करेंगे? वीर, ईशान, ओके। सुंदर लिखेंगे और लिखते ही सेंड कर देंगे टीचर के पास। आपके डेली वर्क के अकॉर्डिंग आपको रिमार्क्स मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप। डेली वर्क आपका किस तरह का है, आप मार्जिन लाइन लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, ये सब आपके डेली वर्क को देखते हुए आपको रिमार्क्स मिलेंगे। यस, गुड, प्रॉपर कर रही हैं आप, फॉर्मेट भी बना रही हैं, ओके। कुछ बच्चे देखिए अभी ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं, अभी सेंड कर रहे हैं, इट मीन्स उन्होंने कर लिया है काम को कंप्लीट। गुड गुड गुड। और ओके, करते रहिए काम को, शाबाश। यस, वेरी गुड वेरी गुड। आप बेटा पेंसिल से लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं बच्चे? अभी जिस बच्चे का स्क्रीन शेयर हो रहा है, सब बच्चों को पेन से लिखना है। अब ब्लैक से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं और ब्लू पेन से आपको आंसर लिखने हैं। यहाँ पे मानसी है हमारे साथ। मानसी, अच्छा लग रहा है आपको देखकर। मानसी, पहले का काम पूरा कर चुकी हैं आप? फेस ऊपर कीजिए। यस, आर यू ओके बेटा? ठीक है, अब स्वास्थ्य ठीक है आपका? क्या आप पहले का काम पूरा कर चुकी हैं मानसी? चलिए, कोई नेटवर्क संबंधी बाधा रही होगी यहाँ पर, अन्यथा मानसी जरूर बताती। ध्रुव चौहान है यहाँ पर हमारे साथ। ध्रुव, ध्रुव आप वर्क प्रॉपर कर पा रहे हैं बच्चे? कृष्णा, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? कृष्णा, यस, शो मी थम्स अप लाइक दिस। अगर Yes, आपने ma'am. काम पूरा कर लिया है, वेरी गुड, काम पूरा कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। आपने कल पीपीटी भी एक बनाई थी कंप्यूटर की, वो भी बहुत अच्छी बना रखी थी, हम सबको देखकर बहुत अच्छा लगा उस पीपीटी को। ऐसे ही सभी बच्चे हर सब्जेक्ट में कोशिश करेंगे आगे आने की। इसीलिए तो मैं आपको डेली कहती हूँ कि सिर्फ टीचर्स या पेरेंट्स में ही नहीं, आप में और भी ज्यादा स्किल्स हैं। आप किसी दिन मिरर के आगे खुद को लेकर तो जाइए एक बार, आपको खुद को पता लगेगा। यस वीर, आपने कर लिया है बच्चे काम? दिखाइए क्या कुछ किया है बेटा। यस बेटे, प्रेजेंट योर वर्क प्लीज। बुक वर्क आपको बुक में करना है और जो नोटबुक का काम है वो आपको नोटबुक में करना है। ईशान कुमार वीडियो ऑन करेंगे? गुड किड्स, सभी लिख रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए किसी को कोई डाउट है आज के इन क्वेश्चन आंसर्स में, या जो ये पार्ट हमने किया है भाषा की बात इसमें? यस बेटा, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। क्या भाषा की बात और जितने भी प्रश्न उत्तर थे वो सब आपको समझ आ गए हैं? फिर भी कुछ शब्दों को मैं बता देती हूँ जहां मुझे लगता है कि मुझे फिर से बताना चाहिए आपको। तो आत्मगलानी शब्द है एक, देखिए बुक में। आत्मगलानी का अर्थ होता है जब खुद की आत्मा को बहुत ज्यादा दुख होता है, दिल टूटता है, आप महसूस करते हैं खुद ब खुद की ये आपने ठीक नहीं किया। उसके बाद है नियमित। नियमित का अर्थ होता है रेगुलर,
तो आपको भी रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, रोज क्लासेस ज्वाइन करनी है। फिर आगे शब्द आता है जागृत। जागृत का अर्थ होता है जागना। दो तरह के आपके मन होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, चेतन और अचेतन। तो जब आप पूरी तरह से जागृत अवस्था में होते हैं तो ऐसी अवस्था जिसमें सब बातों का आपको ज्ञान होता है। वेरी गुड। कुछ और भी शब्द ऐसे ही आप भी जानना चाहते हैं? मैं ही अपनी तरफ से चयन क्यों करूं? हो सकता है कोई शब्द रह जाए। अगर आप भी किसी शब्द के बारे में जानना चाहें, उसका कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो आप भी पूछ सकते हैं यहाँ पर। भावुकता यानी कि आपके इमोशन से जुड़ा होता है ये, कि आप भावुक हैं, बहुत जल्दी किसी बात को अपने दिल से लगा लेते हैं, संवेदनशील हैं, इस तरह से यहाँ पर हमें भावुकता शब्द का पता लगता है। प्रभाव यानी कि आपका वर्चस्व, आप किसी पर कितना प्रभाव डाल पाते हैं। ठीक है, ये भी दो तरह का होता है, एक दुष्प्रभाव होता है यानी कि बुरा प्रभाव, सदुपयोग, दुरुपयोग, ये आपके विलोम शब्दों में आते हैं। कोई डाउट है यहाँ पर? बता दीजिए बेटा। कल आगे फिर हम बढ़ेंगे, पर मैं पहले एक तो आपका वर्क आज जो आप मेरे पास सेंड करेंगे वो चेक करूंगी। दूसरा, आपने कितना इन प्रश्नों के उत्तर को, भाषा की बात वाले भाग को याद किया है, ये मैं आपसे कल पहले सुनकर देखूंगी। तो आप सबको लर्न करना है इनको। ओके, कर लेंगे सभी कंप्लीट बेटा? सब बच्चे कर लेंगे कंप्लीट? कोमल, ईशान, मानसी? ओके किड्स, देन टेक केयर, सी यू टुमारो। Bye, ma'am. Thank you, ma'am.